नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी बिहार में पारा हाई, मोदी के सियासी तीर पर प्रियंका गांधी ने चुन चुन कर की धुलाई की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को भेजा नोटिस की और मोदी पर गरम, नीतीश पर नरम, सामने आई महागठबंधन की रणनीति की। इधर राहुल के मछली से किसको हुई दिक्कत, अजीब बयानबाजी की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी पर्चे से भविष्य बताने वाले बाबा को किस अनहोनी की हुई चिंता की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तेजस्वी बोले, बूथ पर तैनाती के लिए गुजरात से पुलिस बुलाई। जंगल राज सिर्फ एक धारणा, मोदी के पैर छू रहे हैं नीतीश, उनका चरित्र बदल गया है। राजनीतिक पार्टी के नियमों को लेकर दायर हुई याचिका, सुप्रीम ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। बिहार चुनाव 2025 चुनाव में पहली बार लालू यादव की रैली, दानापुर जेल में बंद रीत लाल के लिए रोड शो किया। साहब बोले, महागठबंधन का सूपड़ा होगा साफ। एसपी बोला, बीरेंद्र सिंह के ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई, रिकॉर्डिंग साइंटिफिक टेस्ट के लायक नहीं। मणिपुर के पूर्व सीएम पर बवाल भड़काने का आरोप। भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए एसआईआर पर नाटक कर रही डीएमके सरकार, केंद्रीय मंत्री मुरुगन का बड़ा आरोप। कांग्रेस ने छठ का किया अपमान ताकि आरजेडी हारे। कटिहार में बोले पीएम, इनके पोस्टर से पुराने नेता गायब, पिता का नाम लेने में शर्म आती है। 11 नवंबर को 2 सीटों पर होगा उपचुनाव। पार्टी में असंतोष और सहयोगी कांग्रेस की नाराजगी से उमर अब्दुल्ला की बढ़ी मुश्किलें। अमेरिका के साथ संभावित व्यापार समझौता दर्दनाक अनुभव बना। कांग्रेस ने ट्रंप का नाम लेकर केंद्र को घेरा। मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश को बताया अभिभावक। बिहार शरीफ में बोले, अब उनकी विरासत हम युवाओं को आगे बढ़ानी है। केंद्र सरकार को जमकर घेरा। अनंत सिंह के लिए लल्लन सिंह सम्राट चौधरी का रोड शो। मोकामा में ओपन जिप्सी में केंद्रीय मंत्री और डिप्टी सीएम, पटना ग्रामीण एसपी बनाए गए अपराजित लोहान भी शामिल। रवि किशन बोले, राहुल के हाथ जितनी मछलियां लगी उससे भी कम वोट मिलेंगे इनको। तेजस्वी के शपथ वाले बयान पर चिढ़ा का तंज, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे। दिग्विजय ने कहा, दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद बेकसूर। फेसबुक पर लिखा, उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा। भाजपा विधायक बोले, जल्दी पाकिस्तान जाएं। सुप्रीम कोर्ट बोला, 3000 करोड़ की साइबर ठगी चौंकाने वाली सख्त कार्रवाई जरूरी। सरकार ने कहा, गृह मंत्रालय की यूनिट इस पर काम कर रही। भारत और अफगान संबंधों की नई शुरुआत। इसी महीने नई दिल्ली में अपना राजनयिक नियुक्ति करेगा तालिबान। योगी बोले, पप्पू, टप्पू और अप्पू महागठबंधन के 3 बंदर। इन्हें न सच दिखाई देता है न सुनाई, ये खानदानी लुटेरे। हिमाचल के बीजेपी विधायक हंसराज फिर विवादों में। युवती ने जान को बताया खतरा, महिला आयोग ने संज्ञान लिया। एसपी चंबा से मांगी रिपोर्ट। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, पदयात्रा में कोई भेष बदल कर ना घुस जाए, हमें इसकी चिंता। न्यूज चैनल से कहा, यात्रा को बदनाम करने की हो रही है कोशिश। बीजेपी का दावा, एसआईआर शुरू होने से घुसपैठिए भाग रहे, उनमें जेल का डर है। टीएमसी बचाने का नाटक कर रही। भारत को मोटी चमड़ी का होना पड़ेगा, शशि थरूर ने हिंदी प्रोफेसर के निर्वासन पर सरकार को दी नसीहत। अनिल अंबानी की 3000 करोड़ की 40 प्रॉपर्टीज हुई जब्त। पाली हिल वाला घर भी हुआ है इसमें शामिल। इसमें हेलीपैड से लेकर जिम और लाउंज भी शामिल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बस डंपर की बड़ी टक्कर, 19 मरे 20 घायल, लोग गिट्टी के नीचे दबे। ट्रंप बोले, पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा। रूस, चीन और कोरिया में भी टेस्टिंग। हमारे पास तो दुनिया को 150 बार उड़ाने लायक एटम बम। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मोदी को चुनौती देते ही पहली बार लालू यादव ने निकाली रैली। प्रियंका गांधी ने भी की जमकर धुलाई। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज के प्रचार में 2 दिन बचे हैं। सोमवार को राजद चीफ लालू यादव इस चुनाव में पहली बार रैली करने निकले। उन्होंने दानापुर से राजद कैंडिडेट रीतलाल यादव के लिए रोड शो किया। जगह जगह उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से फूल बरसाए।
वहीं पटना में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, नीतीश कुमार ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए जमा किए। उन्हें लगता है कि इससे उन्हें वोट मिलेंगे। बिहार की जनता समझदार हो चुकी है। 10,000 रुपए तो छोड़िए, अगर आप 10 लाख रुपए भी जमा कर दें तो वे सोच समझ कर ही वोट डालेंगे। महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ख्याल 20 साल तक उनके दिमाग में नहीं आया। और क्या यह पीएम मोदी के दिमाग में 11 साल तक नहीं आया? ये सब चुनावी वादे हैं। पीएम मोदी और उनके दोस्त नीतीश कुमार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही सहरसा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हाल में इन लोगों ने एसआईआर करवा कर 65 लाख वोट काट दिए। आपका वोट कटना मतलब नागरिकता खत्म कर देना। ये बड़ी साजिश है। देश में कुछ भी होता है तो ये लोग हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं। इन लोगों को अपमान मंत्रालय बना देना चाहिए। 20 साल से बिहार में एक ही सरकार चल रही है। नीतीश की सरकार केंद्र से चलती है। आज बिहार में सीएम का सम्मान नहीं हो रहा है। आपके सीएम की नहीं सुनी जा रही है। बीजेपी बड़े बड़े नेता यहां आए। बीजेपी के बड़े नेता केवल अतीत की बातें करते हैं। तेजस्वी यादव बोले, बूथ पर तैनाती के लिए गुजरात से पुलिस बुलाई गई। जंगल राज सिर्फ एक धारणा, मोदी के पैर छू रहे हैं नीतीश कुमार। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी बड़े नेताओं ने जंगल राज का मुद्दा उठाया। लालू राबड़ी राज की याद दिला रहे राजद नेता तेजस्वी यादव ने इसके जवाब में कहा कि बिहार में अपराध बढ़ा है। 20 साल में 70,000 लोगों को मारा गया है। तेजस्वी ने राजद पर लगने वाले जंगल राज के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को बूथ में तैनात करने के लिए लाया गया है। तेजस्वी यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बिहार में अपराध बढ़ा है। उन्होंने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की भी याद दिलाई। राजनीतिक पार्टी के नियमों को लेकर दायर हुई याचिका, एससी ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग और केंद्र को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी कि प्रत्येक राजनीतिक दल अपने आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर अपने ज्ञापन, नियम और विनियम प्रकाशित करें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने चुनाव आयोग, विधि मंत्रालय और विधि आयोग से जवाब मांगा है। यह आवेदन अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पहले से लंबित एक जनहित याचिका में दायर किया गया था। इस याचिका धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। आवेदन में चुनाव आयोग को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29B और धारा 29C का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश का निर्देश जारी करने और अनुपालन रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश को बताया अभिभावक। बिहार शरीफ में बोले, अब उनकी विरासत हम युवाओं को आगे बढ़ानी है। जी हां, बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के रहुई में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी उमर खान के लिए आम जनता से समर्थन मांगा। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और महागठबंधन के एजेंडे को जनता के सामने रखा। सभा को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि हमें मोदी जी का 5 किलो राशन या चावल नहीं चाहिए, हमें अच्छे स्कूल और अस्पताल चाहिए जहां गरीब का बच्चा दम ना तोड़े। हमें ऐसा बिहार बनाना है जहां के युवाओं को रोजी रोटी के लिए गुजरात, मुंबई ना भटकना पड़े। बेगूसराय में राहुल के साथ मछली पकड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे बीजेपी के पेट में आखिरकार दर्द क्यों हो रहा है। अगर राहुल जी एक मछुआरे के बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्या देखना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत ही क्या है। मोदी जी को अडानी अंबानी के साथ रहना है तो रहे, उनको मुबारक। दिलचस्प बात यह रही कि मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया। उन्होंने नीतीश कुमार को अभिभावक कहते हुए कहा कि नीतीश जी बिहार को जहां तक पहुंचाया, अब उनकी विरासत हम युवाओं को आगे बढ़ानी है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि 2010 में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद वे सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मोदी से लड़ाई में व्यस्त हो गए।
एससी बोला बीरेन्द्र सिंह के ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई, रिकॉर्डिंग साइंटिफिक टेस्ट के लायक नहीं। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट को बताया कि मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से जुड़े ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ की गई है। दावा किया गया था कि इस ऑडियो क्लिप में पूर्व सीएम ने मैतेई समुदाय को बवाल भड़काने की इजाजत देने की बात कबूली थी। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक आराधे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की एक गोपनीय रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑडियो क्लिप की एडिटिंग की गई थी, वह आवाज की तुलना के लिए साइंटिफिक रूप से फिट नहीं थी। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि प्राइवेट फॉरेंसिक संस्था ट्रूथ लैब्स की रिपोर्ट में क्लिप की आवाज 93% तक बीरेन्द्र सिंह की आवाज में मेल खाती बताई गई थी, उसमें कोई कट या एडिटिंग नहीं मिली थी। भूषण ने कहा कि सरकार को ऑडियो टेप 1 साल से भी पहले भेजे गए थे, फिर भी उनकी जांच नहीं हुई। जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट पर शक करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों का रिपोर्ट साझा करने और 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, पदयात्रा में कोई भेष बदलकर ना घुस जाए, हमें इसकी चिंता। दरअसल बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पर्चा निकालकर भविष्य बताने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 7 दिन से 16 नवंबर तक दिल्ली में वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। यह यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। उनकी इस यात्रा में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि यात्रा हिंदुओं में एकता और जागरूकता लाने का प्रयास है, न कि किसी राजनीतिक विरोध या मांग का हिस्सा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति पदयात्री का भेष बनाकर उपद्रव न कर दे, इसके लिए वह काफी चिंतित हैं। तो दर्शकों, पदयात्रा निकालने से पहले इन्हें अपना पर्चा निकालना चाहिए था या नहीं, कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर भी करना ना भूलें।